नित्यानंद राय जी को लाइए जरा स्क्रीन पर। नित्यानंद राय जी, स्वागत न्यूज 24 पर। नित्यानंद राय जी, ये आपको भी हैरानी है क्या? ये 202 हो रहा है एनडीए का आंकड़ा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो बिहार की जनता की मूड देखी गई थी उस पर यही यकीन था कि इसी प्रकार के परिणाम आएंगे। इसलिए कि जहां भी हम लोग चुनाव कार्य के लिए जाते थे तो हर जगह मोदी मोदी मोदी, और मोदी जी पर बिहार के लोगों को भरोसा, एनडीए के सभी पांडव दल के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं के बातों पर, वचन पर भरोसा, और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 14 लाख करोड़ से भी ज्यादा 11 वर्षों में बिहार के विकास के लिए दिया जाना, बिहार के छठ मैया को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विश्व स्तर पर प्रयास स्थापित करने का प्रयास करना, अपने दिलों में बिहारियों को बसाना और बिहार की हमेशा चिंता करना, तो ऐसा परिणाम आएगा या तो स्पष्ट रूप से दिख रहा था। ठीक है, ओके। अब नित्यानंद राय जी, आपने देखिए, आपने कहा जहां जहां आप गए आपको मोदी मोदी सुनाई दिया, तो क्या ये 202 की जीत मोदी की जीत है क्या? देखिए, हमारे एनडीए के सभी नेताओं ने, घटक दलों ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर भरोसा और विश्वास करते हैं, तो निश्चित रूप से, और बिहार के लिए हमेशा सोचते हैं, तो स्वाभाविक है कि बिहार के मतदाता हमारे प्रधानमंत्री जी पर भरोसा और विश्वास रखेंगे और इस प्रकार की प्रचंड जीत देंगे। अरे पर जेडीयू के नेता तो सर ये कह रहे हैं सारे कि ये नीतीश कुमार की जीत है, उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया है, चेहरा वही थे। हम कहीं कोई अलग नहीं है, हम सब पांचों पांडव दल एक है, एक रहकर हम बिहार के विकास को आगे बढ़ाएंगे और बिहार की जनता को जो हम वचन दिए हैं उसको पूरा करेंगे। पर नित्यानंद राय जी, क्या आप ये मानेंगे नीतीश से बड़ा फैक्टर मोदी का था, इसीलिए बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, 91 सीटें हैं, और जेडीयू दूसरे नंबर पर है 81 के साथ? देखिए, नीतीश जी निश्चित रूप से हमारे नेता है, लेकिन हम सबके नेता तो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही तो हैं। ठीक है नित्यानंद राय जी, एक बात आपको पता होगी, और यह सवाल आपसे पहले भी कई बार पूछा गया है, आपका नाम अक्सर बिहार के अगले मुख्यमंत्री की रेस में आगे लिया जाता था, क्या अभी भी वो रेस चल रही है क्या? मैं ऐसा कभी न सोचा हूं, न सोच रहा हूं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा में जहां काम कर रहा हूं, और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के सानिध्य में काम कर रहा हूं, या मेरे जीवन के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। पर नित्यानंद राय जी, बीजेपी अपना सीएम क्यों नहीं बनाती? अब तो सबसे बड़ा भाई बन गई है, न सिर्फ एनडीए में बल्कि पूरे बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है। कब बनाएगी बीजेपी अपना सीएम? हम सभी एनडीए के लोग एकजुट हैं, एक साथ मिलकर सोचते हैं, सोचते रहे, आगे भी सोचेंगे, बिहार के हित में सोचते रहेंगे। ओके, पर इस बार नीतीश जी सीएम बनेंगे, ये क्लियर है ना? हम सब मिलकर सोचते हैं, बिहार की जनता के साथ हम एनडीए पांडव दल जो वचन दिए उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे, एक साथ सोचकर, एक साथ मिलकर। क्या यह संभावना है क्या कि विधायक दल ही तय करेगा, नित्यानंद राय जी, अगला सीएम? यहां मैं बताया रहा कि हम लोग बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, हम सब की सोच बिहार का विकास है, एकजुटता है और एक विचार है। क्या नीतीश जी पर कोई अंतिम फैसला अभी तक हुआ नहीं है क्या, उनको मुख्यमंत्री बनाने को लेकर? नित्यानंद राय जी, देखिए, छोटे नेता अक्सर कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ, पर आप जो कहेंगे उसे गंभीरता से लिया जाएगा। नित्यानंद राय जी, देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि हम एनडीए एकजुट हैं, एकजुट रहकर ही कुछ सोचते हैं, सोचते रहेंगे। ठीक है नित्यानंद राय जी, एक सवाल और। आप कह रहे हैं कि एनडीए करेगा, जो भी फैसला करेगा मिलकर करेगा। अब मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूं, क्योंकि आप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, और एक तरह से आपके पहले बॉस अमित शाह जी हुए, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री आते हैं।
अमित शाह जी ने इस बहस को पिछले एक साल में कई बार एक तरह से उसमें ईंधन डाला है कि सीएम कौन बनेगा। सबसे पहले उन्होंने कहा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, उसके बाद उन्होंने कहा विधायक दल तय करेगा। तो मैं ये चाह रहा हूं कि थोड़ा सा, क्योंकि आप उनके साथ करीबी से काम करते हैं, थोड़ा सा इस पे स्पष्टता दे दीजिए कि कौन तय करेगा अगला सीएम। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहा हूं, अभी आपके साथ मिले हैं तो कई बार कहे हैं कि एकजुट होकर हम लोग सोचते हैं, एकजुट होकर करते हैं, और सब बिहार के हित में हम लोग की एक सोच है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, बिहार से ही आते हैं नित्यानंद राय। अजय आलोक, अब तो मेरे ख्याल पार्टी लाइन तय हो जानी चाहिए। अजय आलोक हैं क्या? ओके, ऑल राइट, एक ब्रेक ले लेता हूं, इसी बहाने ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के बाद भी हमारी एक कवरेज जारी है, क्योंकि अभी ऐसा लगता है बीजेपी ने कोई अंतिम निर्णय नीतीश कुमार को सीएम बनाने को लेकर आधिकारिक तौर पर भी नहीं लिया है। क्या दरवाजे खुले हैं? क्या बिहार में अभी भी कोई रीअलाइनमेंट हो सकता है क्या? छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।